करबला की कहानी जिसने बदल दिया इस्लाम। त्योहार पर लोग आमतौर पर खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है मुस्लिम समुदाय के लोग अपने त्योहार मुहर्रम पर आखिर खुद को खंजर से जख्म क्यों देते हैं? क्यों खुद को लहूलुहान कर लेते हैं? कुछ लोगों को इसके पीछे की कहानी पता होगी, पर जिन्हें नहीं पता वो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर मिल सके। इस्लाम के पवित्र माह मुहर्रम के 10वीं तारीख को ही मनाया जाता है। इस दिन को लोग रोज ए आशूरा भी कहते हैं। आपको बता दें कि 10वीं तारीख को ही पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन क्रूर शासक यजीद से करबला की जंग में शहीद हो गए थे और उन्हीं की शहीदी पर यानी इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उस दिन मुस्लिम शिया समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं। ये लोग सड़कों पर मातम जुलूस और ताजिया निकालते हैं। शिया समुदाय के लोग इस दिन से पूरे महीने इमाम हुसैन के याद में शोक मनाते हैं। मुहर्रम में मुस्लिम समुदाय के शिया लोग अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं। इस महीने वे ना तो कुछ अच्छा पहनते हैं और ना अच्छा खाते बनाते हैं। महिलाएं भी अपने सारे श्रृंगार का त्याग कर देती हैं। इस महीने में शादियां भी नहीं होती। इस दिन लोग उपवास करते हैं क्योंकि मुहर्रम का ये महीना पवित्र महीने रमजान के बाद का पवित्र महीना माना जाता है। दोस्तों, अब दिमाग में एक बात जो आती है वो ये कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया के करोड़ों मुस्लिम लोगों को गमजदा कर दिया। शिया मुसलमानों के लिए ये महीना बेहद गम भरा क्यों है? जब भी मुहर्रम की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र करबला के जंग का किया जाता है। क्या है मुहर्रम का इतिहास और क्या है करबला की जंग? दोस्तों, इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद अली, जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, इन्होंने अपने जीते जी ये ऐलान कर दिया था कि वो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर है। उनके बाद कोई भी पैगंबर नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के नबी कहे जाते थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने चचेरे भाई हजरत अली से कर दी थी। हजरत अली ने इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाने में बहुत योगदान दिया था। उनकी इस्लाम धर्म के प्रति इतनी आस्था देख लोगों ने ये कोशिश भी की थी कि पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम की सरपरस्ती हजरत अली को सौंप दी जाए। लेकिन सियासत के लिए लोगों के अलग ही गुट बन गए। लोग सत्ता के लालची बन गए। इस समय ऐसे भी लोग आए जो पहले तो इस्लाम को नहीं मानते थे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। इन लोगों ने हजरत अली को अल्लाह का नबी मानने से भी इनकार कर दिया। इस समय कुछ लोग हजरत अली का साथ दे रहे थे और कुछ लोग इनके खिलाफ थे। अब लोग दो वर्गों में बंट गए। सियासत की खेल ने एक ही धर्म के लोगों को अलग अलग कर दिया। खैर, सियासत का खेल चलता रहा और अंत में हजरत अली को इस्लाम की खिलाफत दी गई और उन्हें खलीफा बना दिया गया। हजरत अली के दो बेटे थे, एक हजरत इमाम हसन और दूसरा हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हसन हजरत अली का बड़ा बेटा था, इसलिए कायदे से अगला खलीफा उसे ही बनाया जाना था। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर मुआविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी और फिर अगला खलीफा बन गया। इसके बाद मुआविया के बेटे यजीद को शाही गद्दी पर बैठने का मौका मिला। यजीद एक बहुत ही बुरा इंसान था, एक ऐसा मक्कार इंसान जिसने ना तो कभी अपने अवाम का भला चाहा और ना ही उनकी खैरियत के लिए कोई कोशिश की। वो एक तनाशाह था जो अवाम को अपने तरीके से चलने को कहता था। लेकिन हजरत अली के छोटे बेटे इमाम हुसैन को उसका खलीफा बनना नागवारा गुजरा। उसने यजीद को कभी खलीफा नहीं माना। दोस्तों, यजीद को लगता था कि इमाम हुसैन अल्लाह के नबी हैं। अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे
तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर वो राज कर सकेगा और इस्लाम धर्म में शैतानी हुकूमत कायम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यजीद अब पूरी तरह से बौखला गया था। वो इमाम हुसैन को मौत के घाट उतारना चाहता था, इसलिए आए दिन इमाम हुसैन को खत्म करने की साजिश रचता था। जब ये बात इमाम हुसैन को पता चली कि यजीद उन्हें मारना चाहता है, तो वो 4 मई सन 680 को मदीना छोड़ मक्का जाने का विचार किया और काबे की ओर चल पड़े। उस समय उनके साथ उनके परिवार के 72 लोग शामिल थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बहुत से बच्चे शामिल थे। जब ये बात यजीद को पता लगी कि इमाम हुसैन काबे की तरफ जा रहा है, तो उसने अपने पूरी सेना उसके पीछे लगा दी। काबे में खून खराबा ना हो, इसलिए इमाम हुसैन अपने परिवार को लेकर इराक के करबला शहर की तरफ चल दिए। अक्टूबर 680 को इमाम हुसैन करबला पहुंचे और वहीं अपने खेमे लगा दिए। इमाम हुसैन को लगा था करबला की आवाम उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यजीद अपनी 1 लाख सैनिकों के साथ करबला पहुंचा और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, पहले के जमाने में जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, उनके कुछ नियम कायदे होते थे। जैसे युद्ध में महिलाओं को बख्शा जाएगा, बच्चों को नहीं मारा जाएगा और कोई निहत्था है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। लेकिन यजीद ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने इमाम हुसैन के साथ आए सभी लोगों को नहीं बख्शा। पहले तो इमाम हुसैन के साथ आए लोगों का खाना बंद करवाया। उसके बाद उनको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया, जिससे इमाम हुसैन के साथ आए काफी लोग भूख प्यास से मारे गए। उसके साथ आए छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मारे गए। इमाम हुसैन का एक 6 माह का बेटा भी पानी की बूंद बूंद को तरस गया। कहा जाता है कि यजीद ने जब पानी बंद किया तो उसका 6 माह का बेटा प्यास से तड़पने लगा। उसके बाद इमाम हुसैन अपने उस 6 माह के बेटे को लेकर यजीद के पास पहुंचा और कहा, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ना कि मेरे बेटे से। इसे क्यों तड़पाया जा रहा है? ये देख यजीद की सेना का दिल भी भर आया। लेकिन यजीद की सेना में एक सैनिक ने 3 मुंह वाले तीर को उसके बेटे पर छोड़ा, जो उसके बेटे के सीधे गले में जाकर लगा, जिसके बाद उसका बेटा वहीं खून से लथपथ होकर शहीद हो गया। कहते हैं इमाम हुसैन ने अपने साथ आए 72 लोगों को एक दिन पहले यह कहकर समझाया था कि यजीद मुझे मारना चाहता है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी और की मौत हो। तुम लोग पूरी तरह आजाद हो। तुम लोग यहां से जा सकते हो। तुम लोगों पर कोई बंदिशें नहीं है। अगर तुम लोग यहां से चले जाते हो तो तुम लोगों को यजीद कुछ नहीं करेगा। लेकिन इमाम हुसैन के साथ आया कोई भी इंसान वापस नहीं गया। उन सभी ने इमाम हुसैन का साथ अंत तक दिया और एकता की एक नई मिसाल कायम की। बाद में यजीद ने इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके साथियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उनमें हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम भी शहीद हो गए थे। यही वजह है कि मुहर्रम की 10 तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज ए आशूरा कहते हैं। यजीद ने बहुत कोशिश की इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान ले, लेकिन यजीद इमाम हुसैन को मना नहीं पाया। हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद ने लोगों के घरों में आग लगा दी। उसके बाद काफिले में मौजूद लोगों के घर वालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीकों से गम जाहिर करते हैं। शिया लोग अपना गम जाहिर करने के लिए मातम करते हैं, मजलिस पढ़ते हैं।
इमाम हुसैन धर्म की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक यजीद की सेना से लड़ते रहे। कहते हैं इमाम हुसैन के 72 सैनिक अपनी पूरी शिद्दत से इस जंग में लड़े। यजीद की सेना इन 72 लोगों के सामने बहुत बार निकम्मी साबित हुई। यजीद की सेना के कई सैनिक इस जंग में मारे गए। इमाम हुसैन के ये 72 लोग अल्लाह के करीबी थे, तभी उन्होंने पूरी ताकत आजमा दी और सच्चाई के साथ अपनी कुर्बानी दे दी। दोस्तों, मुहर्रम का महीना पाक महीना कहा जाता है। इसे इबादत का महीना भी कहते हैं। हजरत मोहम्मद के अनुसार इन दिनों रोजा रखने से किए गए बुरे कर्मों का विनाश होता है, अल्लाह की रहम होती है, गुनाह माफ होते हैं। इसके अलावा मुहर्रम में ताजिया भी बनाया जाता है, जो बांस से बनाई जाती है। ये झांकियों के जैसे सजाई जाती है। इसमें इमाम हुसैन की कब्र को बनाकर उसे शान से दफनाने जाते हैं। इसे भी शहीदों को श्रद्धांजलि देना कहते हैं। इसमें मातम भी मनाया जाता है, लेकिन फक्र के साथ शहीदों को याद किया जाता है।